डेली करंट अफेयर डोज बाय अमित सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर। आज स्टार्ट करते हैं 24 मई 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को, रिलेटिव्स को जोड़ते रहिए मेरे चैनल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने सबसे तेज़ गति से इंटरनेट चलाने में कामयाबी हासिल की है। इस इंटरनेट की गति क्या है? 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया की मोनाश स्विनबर्न और RMIT यूनिवर्सिटी ने ये कारनामा करके दिखाया है। इससे 100 GB की 50 से भी ज़्यादा HD मूवीज़ वगैरह वगैरह या फोटोज़ वगैरह जो भी है डाउनलोड की जा सकती हैं। इस स्पीड के लिए एक इंटीग्रेटेड चिप सोर्स का इस्तेमाल किया गया है और इस तकनीक को माइक्रोकॉम कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म के साथ 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी? ये है रिलायंस जियो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉक्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत की है? ये है मध्य प्रदेश सरकार। इसमें मनरेगा के थ्रू जॉब कार्ड बनाए जाएंगे और सबको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में टिड्डियों के हमले से ज़्यादा प्रभावित है? तो ये है राजस्थान और जगह है जैसलमेर। ठीक है ना, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे आती है। ये टिड्डी अफ्रीका से यमन, यमन से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया के जैसलमेर राजस्थान में आए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ONGC ने नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो ये NTPC के साथ किया हुआ। तो दोस्तों, यहाँ NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और ONGC की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो सिंगरौली MP में है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है तो मैंने इसलिए यहाँ नोट डाउन कर दिया है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई एशले कपूर का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? ये टेनिस से जुड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व में अभ्यास प्रबंधन के रूप में चुना गया है? आभास झा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर या जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग किया है? ये IIT गुवाहाटी। mRNA-1273 नामक कोरोना वायरस वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने वाला पहला वैक्सीन बन गया है। ये वैक्सीन किस देश के द्वारा बनाया गया? ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया, जो फर्स्ट ट्रायल में ही फर्स्ट स्टेप जो आगे क्लियर कर चुका। तो इसके बारे में क्या है? ये वैक्सीन अमेरिका स्थित बायोटेक्नोलॉजी फर्म मॉडर्न इंक के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ये पतंजलि ने किया है। और पतंजलि की स्थापना 2004 में हुई थी और ये इसके संस्थापक हैं बाल मुकुंद और बाबा रामदेव। तो अब ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्टों को बेचेंगे, इसलिए ये ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया। इससे आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकता है? 3 साल तक रह सकता है। ये एक प्रस्ताव है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके थ्रू जो भी व्यक्ति सेना में जाना चाहता था या जाना चाहता है, जो जा नहीं पाया किसी भी तरह से या जो भी उसका है, तो वो इसके थ्रू अपने 3 साल तक सर्विस दे सकता है और उसे सेम सेना के ही तरह अपने रूल्स एंड वगैरह वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी तरह ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। FICCI फिक्की, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? जानवी फूकन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्यामला जी भावे जी का निधन हो गया था। ये कौन है? गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 20% की वृद्धि की गई फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल की रैंकिंग से नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर आ गया है? 132वें स्थान पर आ गया है।
और फर्स्ट स्थान पर यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है? ये रक्षा मंत्रालय है, इसके बारे में जानते हैं। इसके तहत भारत की सेनाएं आने वाले 5 सालों में 130 अरब डॉलर के हथियारों को खरीदेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस आयोग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, ठीक है। ये लोग अपने अपने डिफरेंट टाइप के मास्क बनाकर दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करना चाहते हैं, इससे अपने देश की अर्निंग बढ़े और, ठीक है ना, बिजनेस बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस रेलवे जोन ने आर बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? रेलवे बोट, ठीक है ना। ये दक्षिण मध्य रेलवे ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? एग्जिम बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संगीता डींगरा सहगल को किया गया, ठीक है। यह दिल्ली की हाई कोर्ट की वकील भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 500 करोड़ रुपए किए हैं, ठीक है। चलिए। किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों को और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? ये हरियाणा सरकार ने दी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज 24 के करंट अफेयर तो यहीं समाप्त होते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे कल। तो ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है सर। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।